कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और जो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। पहला विषय था कि जो सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर होते हैं, तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनका जो हाइट होता है और सीमा जो होता है, तो उसमें छूट प्रदान, जो माप में छूट होता है उसको शिथिल करने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, चिकित्सा अधिकारी पद से चिकित्सा विशेषज्ञ में जो प्रमोशन होता है, तो उसमें नियम ये होता है कि जो अवधि है वो 5 वर्षों तक होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। तो ऐसे विशेषज्ञ बनाए जाने के लिए हमारे पास जो वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर हैं वो उनकी कमी है, जो 5 साल का अनुभव रखते हैं, तो उनको वन टाइम छूट के हिसाब से 2 वर्ष के अनुभव वाले को भी पात्रता रहेगी। तीसरा, दंत चिकित्सालय और पदोन्नति के संबंध में डायरेक्ट पीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती करके पदोन्नति वाले पद को भर्ती किए जाने का भी इसमें निर्णय लिया गया है। ये सब छोटे छोटे औपचारिक हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आगे मैं आपको बताता हूँ। और इस स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। मतलब पहले ये तय हुआ था कि एक दिन 50%, सेकेंड दिन फिर 50%, तो अब नियमित रूप से सभी लोगों को उपस्थित रहने की बात उसमें अभी निर्णय हो गया है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो लघु वनोपज की खरीदी होती है, वो लघु वनोपज की खरीदी में जो लाभांश प्राप्त होगा उसमें 80% जो है संग्राहक जो होते हैं उनको दिया जाएगा, और 10% जिला यूनियन को दिया जाएगा, 5% जो ग्राम स्तर पे स्वयं सहायता समूह है उसको दिया जाएगा, और 5% जो है वो जो पूरे ग्राम स्तर के स्वयं सहायता समूह जो केंद्रीय स्तर पे ला के जमा करते हैं, जहाँ प्रोसेसिंग होता है, तो लाभांश का 5% उनको दिए जाने का निर्णय हुआ है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोई भी यदि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उसमें या तो जमीन का अधिग्रहण होता है और या फिर आपसी सहमति से क्रय किया जाता है। तो आपसी सहमति से क्रय किए जाने पर उसमें मार्ग के लिए या औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए ये निर्णय हुआ है कि जो प्रचलित बाजार में गाइडलाइन जो होता है उसका 200% के हिसाब से उसको राशि दी जाएगी आपसी सहमति से क्रय पर। अब राज्य की जो औद्योगिक नीति विद्युत शुल्क से छूट, तो वो कोई नया निर्णय नहीं है, पुराने का एक क्लेरिफिकेशन टाइप का है, तो उसको बताने की कोई बात नहीं है उसमें। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में पेट्रोल डीजल का जो मूल्य है अभी वर्तमान में वेट में 25% और डीजल और पेट्रोल में 25% का है, तो उसमें 1 और 2% का छूट देने का निर्णय लिया गया है। 1% की कमी मान्य की गई है पेट्रोल में और 2% की कमी मान्य की गई है डीजल में। राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त करने वाले जो अनुसूचित जाति विभाग, जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, वित्त विकास निगम जो है, तो इसकी गारंटी राज्य सरकार देगी ताकि वो लोन प्राप्त कर सके। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में 31/12/23 तक के लिए अवधि बढ़ाई गई है। जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जैसे बस्तर और सरगुजा के लिए, उसमें तिथि उसमें बढ़ाई गई है। जीराम घाटी के मामले में तिथि 31/12/2023 तक। जिला बस्तर के दरभा थाना अंतर्गत जीराम घाटी में जो घटना घटित हुई थी, जो आयोग के बारे में समाचार पत्रों में लगातार आप देख रहे हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 11/11/2021 को नोटिफिकेशन हो गया है। और न्यायमूर्ति जो हमारे सतीश के अग्निहोत्री और जी मिनहाजुद्दीन, इनको इसमें आयोग में ये दोनों को घोषित करके और 6 माह का समय इसमें दिया गया है। और उसमें 2 अतिरिक्त जो बिंदु हैं कि जो घायलों की क्या समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी और ये इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो तो उसके लिए क्या उपाय किए गए, तो ये इसका भी अनुमोदन हो गया है। नोटिफिकेशन तो पहले हो चुका है। अब जिला बीजापुर के बासागुड़ा के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के जो जगरगुंडा के ग्राम सारकेगुड़ा और
सिमली पेंटा में 28-29 जून 2012 की रात्रि सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की जांच के बारे में कुछ जानकारी विधि विभाग ने इसमें मांगी है, तो वो विधि विभाग को जानकारी प्रेषित की गई है। इसमें अंतिम क्या फैसला होना है आगे होगा। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड 31 दिसंबर तक वृद्धि किए जाने के संबंध में क्लास 3 और 4 बस्तर सरगुजा में इसको भी जो भर्ती के लिए समय 31 दिसंबर 2023 तक का बढ़ा दिया गया। अब बाकी तो वो स्वेच्छानुदान का है, तो मुख्यमंत्री जी का जो भी प्रस्ताव आया था वो पूरा मंजूरी दे दिया गया है। और 3 पात्र अभ्यर्थी थे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए। उनकी समय सीमा चूंकि समाप्त हो रही थी तो समय बढ़ा दिया गया है, ताकि वो पात्र जो जिनका चयन हो चुका है पहले से, वो वेट कर रहे हैं, उनको नियुक्ति मिल जाए। पूरक पोषण आहार के संबंध में जो रेडी टू ईट अभी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो संचालित होता था, अब ये होगा कृषि विकास बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से जो स्थापित यूनिट है, तो वो उसके माध्यम से अब आगे का रेडी टू ईट का कार्यक्रम चलाया जाएगा। नगरीय निकायों में अलग अलग योजनाओं के लिए भूमि का मांग होता है, जैसे पानी का टंकी बनाना है या कोई भवन बनाना है, उद्यान है, गौठान है, शौचालय है। तो ऐसी जो भी जमीन नगरीय निकाय में राज्य शासन की जमीन है और नगरीय निकाय को आवश्यकता है, तो उसको 1 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उपलब्ध कराया जाना है, ताकि जल्दी से जल्दी विकास के कार्य में वो उसका उपयोग में लाया जा सके। अब खरीफ विपणन वर्ष 2 मामले और हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर और जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई, इनको जमीन आवंटन था, तो इनको भी जमीन आवंटन की सहमति दी गई है। अब सबसे प्रमुख मुद्दा जो है धान खरीदी। इस साल धान का समर्थन मूल्य जो है 1940, कॉमन वेराइटी और ग्रेड ए 1960। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी होना है और मक्का का समर्थन मूल्य है 1870 रुपये। अब जो मात्रा है वो धान का है प्रति एकड़ 15 क्विंटल और मक्का के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित किया गया है। लगभग 105 लाख यानी 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बार अनुमानित है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 1 तारीख से ये सुचारू रूप से इसको प्रारंभ किया जाएगा। खरीफ विपणन इस साल यानी 21-22 में धान उपार्जन के संबंध में जो प्रतिभूति जो गारंटी राज्य सरकार लेती है, तो उसको रिन्यूअल किया है 14,700 करोड़ का और ये 31/10/2022 तक के लिए इसको रिन्यूअल किया गया है। अब धान उपार्जन 20-21 में जो सहकारी समितियों का जो मांग है कि जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई होना चाहिए। कोरोना काल में धान जो है वो लेट उठाव हुआ, उसके कारण भी उनको परेशानी आई। तो ये एक बार खाली एक बार के लिए इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित किया गया है, ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके, घाटे की पूर्ति हो सके, उसका हिसाब किताब का मिलान हो जाए और आगे धान खरीदी केंद्र में बाकी सारे लोग मिलकर फिर आगे धान खरीदी का काम करें। तो लगभग 250 करोड़ का प्रोविजन इसमें किया गया है। अब जो 19-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत, धान की मात्रा का निस्तारीकरण, तो जो पेनाल्टी था वो पेनाल्टी को माफ कर दिया गया है। किसके ऊपर था पेनाल्टी? राइस मिलर्स के ऊपर। और ये जो वन टाइम सेटलमेंट था परिवहन विभाग का, कि जो पुराने टैक्स वगैरह नहीं पटाए थे, तो जिसके कारण उनको मतलब फाइन लगता था, तो वो ना करके उसको एक मुश्त निपटान में वन टाइम सेटलमेंट की जो अवधि थी ये 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब आपको यदि कोई सवाल हो तो बताइए। ये जो सरकारी समितियों की जो मांग है, एक मुश्त जो प्रावधान किया जा रहा, तो अभी तक जितना उनका है नुकसान उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी? नहीं, ये अलग अलग बिंदुओं में इसका कैलकुलेशन चल रहा है। अच्छा। और वो कैलकुलेशन के आधार पर 20-21 का प्रावधान अलग है और जो भी अलग डिफरेंट बिंदुओं में वो अपने क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए लगभग 250 करोड़ का प्रोविजन। ये पेट्रोल डीजल के वेट टैक्स में जो कटौती की गई है, उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना कितना नुकसान है, इसका पूरा ब्रीफ कर दीजिए। देखो, मतलब इसमें कमी से 1% की यदि कमी होती है डीजल में, तो राज्य सरकार को
लॉस जो है वो 91 करोड़, और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़, और दूसरा ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का कमी कितनी आएगी, रेट में कमी कितनी आएगी? अब वो तो कैलकुलेट करके फिलहाल जो तय हुआ वो बता दिया। सर, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा सर कि जब भी रेट कम होंगे तो आप पड़ोसी सारे राज्यों से भी कम होगा। हाँ, क्या ये आकलन ये आकलन उसके आधार पर ही है। सहकारी कर्मचारियों की जो मांगों पर भी कुछ जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो 250 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वो क्षति को लेकर ही है, जी, तो ये उसी का प्रावधान है। तो क्या लगता है हड़ताल खत्म हो जाएगी? अब वो देखिए, ऐसा है कि यदि मांग तो कितने भी सुधरी रहे तो जो आपस में सामंजस्य जो तय हो जाए, कई बार 5 पूरा हो जाता है, कई बार 2 होता है, कई बार 1 होता है, तो आप उनसे बुला के बातचीत करेंगे। सर, ये बेमौसम बारिश को लेकर चर्चा हुई थी, बेमौसम जो बारिश हुई उसके नुकसान को लेकर नहीं, इस बारे में फिलहाल आज कोई चर्चा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी एक नया राग अपना लिए हैं कि उनका कहना है कि एक दाना धान खरीदा जाए और इसी समय से 2800 रुपए में धान खरीदे, इस तरह की बात करके राज्यपाल को ज्ञापन भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी 1 दिसंबर से और इस साल भी 1 दिसंबर से है। वो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर, आज पूरे सभी जगह जाके। भाई, उनको जनादेश तो ज्ञापन देने का ही है ना, अभी उनको तो ज्ञापन ही देना है। क्या लॉजिक है 1 दिसंबर को क्यों कर रहे हैं? 1 नवंबर से होता था या 15 नवंबर से, क्यों ऐसा 1 दिसंबर करने के? अब वो कोरोना के कारण और उसके पहले एक बार बहुत मतलब लंबे समय तक बरसात देर तक होने के कारण वो एक सिस्टम चेंज हो गया कि 1 दिसंबर से, और 2-3 साल ऐसे ही चल रहा है। काय बारे में उसका तो आकलन ही नहीं हुआ अभी, तो पानी तो अभी 1-2 दिन का ही तो है। चलिए, धन्यवाद। एक आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, बिहारपुर में हाथी करीब 12 की संख्या में बेहोश हो गए। अभी तक वो किसी घर मकान में प्रवेश करके कुछ खा लिए हैं वो लोग वहाँ। अब वो क्या खा लिए हैं, उसके बाद बाकी लोग उठ के चले गए। एक मादा हाथी और एक बच्चा भर बैठे हैं, बाकी चले गए। धन्यवाद।